बात करेंगे प्रश्नावली 1.5। क्या बात करेंगे? प्रश्नावली 1.5। ठीक, तो प्रश्नावली 1.5 को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना क्या पड़ेगा? पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, पहले समझो इधर। समुच्चय, मान लो कोई समुच्चय है, कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए पूरक उन अवयवों का समुच्चय होता है जो यू में है परंतु ए में नहीं है। यानी कोई समुच्चय हमको दिया गया हो और समुच्चय हमको मान लो ए दिया गया हो और कोई समुच्चय हमको दिया गया पूरा यूनिवर्सल दिया गया हो, तो क्या दिया? पूरा क्या दिया गया हमको? यूनियन सेट। क्या दिया गया? यूनियन सेट दिया गया हो। जो हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो वह अवयव यू में हो यानी यूनियन सेट में हो परंतु ए में ना हो, उसको हम लोग कहते क्या है? कॉम्प्लीमेंट सेट। यानी हमें लास्ट में लिखा हुआ है अर्थात यू के ऐसे अवयव, अर्थात यू के ऐसे अवयव यानी यूनियन सेट के ऐसे अवयव जो ए में ना हो, यू के ऐसे अवयव जो ए में ना हो उसको हम लोग कहते क्या है? पूरक समुच्चय। यूनियन सेट के यानी इसके सार्वत्रिक के ऐसे अवयव जो ए में ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट सेट। इसको हम लोग दिखाते हैं, इसे ए डैश से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? इसे हम लोग ए डैश से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो हमारे सामने प्रश्न है, यू दिया गया है 1 से 10 तक, ए क्या दिया है? 1 3 5 7 9। हमको निकालना क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे लिखिए देखो जरा, ए कॉम्प्लीमेंट फार्मूला लिखते हैं यू माइनस ए, यू माइनस ए। बताओ यू कितना दिया हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए कितना दिया है? 1 3 5 7। यू के ऐसे अवयव, यू के ऐसे अवयव जो ए में ना हो, बताओ कौन कौन है? एक हमने क्या बोला? यू का ऐसा अवयव लिखना है जो ए में ना हो, जो इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, यानी इसमें विषम संख्या लिखा गया ना, सम संख्या इसमें लिखना है। हाँ, और क्या लिखना है? समझ में आया? विषम को छोड़ देना, सब क्या लिखना है? सम संख्या लिखना है। मतलब कुछ पकड़ में आया? वैसे मैं और लिख ले रहा हूं, चलो उठा लो उसको, पहले उठा लो उसको। चलो प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न, मान लीजिए u बराबर इतना, ए बी सी के मान इतना दिए गए हैं, तो हमको निकालना क्या है? पहला निकालना ए कॉम्प्लीमेंट, सब निकालते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट पहला वाला, तो क्या लिखेंगे जी? u माइनस ए। चलो एक बार u क्या लिखे? बहुत लंबा हो जाएगा ना, लंबा हो जाएगा ना जी। बताओ u का ऐसा अवयव जो ए में ना हो, बताओ एक उसमें है ना, 2 है ना, 3 है ना, 4 है ना, बचा कौन? 5 6 7 8 पहला आंसर। दूसरा क्या निकालना है? बी कॉम्प्लीमेंट, u माइनस क्या लिखूंगा? बी। u का ऐसा अवयव जो बी में ना हो, सम संख्या है, विषम लिखना है इस बार। 1 3 5 7, ध्यान दिए रहना,
सही है ना। तीसरा का, तीसरा का हमको निकालना क्या है, पहले तीसरा का निकालने के तुमको निकालना क्या पड़ेगा, ए यूनियन सी। क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। जी, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के तुमको निकालना क्या पड़ेगा, हाँ, ए यूनियन सी। अब बताओ ए यूनियन सी क्या होता है, ए और सी के सभी अवयव। बताओ क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, ये निकला क्या, ए यूनियन सी। अब बताओ इससे निकला क्या है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन सी। बताओ यू का ऐसा अवयव जो ए यूनियन सी में क्या हो ना हो, यू का ऐसा अवयव जो ए यूनियन सी में ना हो। एक से 6 तक छोड़ दो, बचा काम। बताओ पकड़ में आ रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है, चौथा वाला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बताओ फार्मूला क्या लिखेंगे, यू माइनस, पहले निकालना क्या पड़ेगा हमको, ए यूनियन बी। चलो पहले ए यूनियन बी निकालो, ए और बी के सभी अवयव, बस रिपीट ना हो बस। क्या लिखोगे तब, यू का ऐसा अवयव जो ए यूनियन बी में ना हो, कौन कौन, 5 7 9। पांचवा ए कॉम्प्लीमेंट फिर ए कॉम्प्लीमेंट फिर उसे कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ क्या करोगे, घबरा गए, पहले क्या नहीं, किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकाल फिर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वही आएगा, वही आएगा। तो कैसे, पहले तुम निकालोगे कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। बताओ ये देखो क्या तुम लिखोगे इसको, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, नहीं लिखोगे भैया, जब ए कॉम्प्लीमेंट था तुम क्या लिखे थे, u माइनस ए, जब ए कॉम्प्लीमेंट पूरा फिर कॉम्प्लीमेंट, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। बताओ तुम्हें बताओ, तो मैं लिखता हूँ एक बार, u, u कितना दिया हमको, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ ए कॉम्प्लीमेंट हमें दिए नहीं दिए गया है, क्या दिए बताओ, 5 6 7 8, क्या बचेगा, 5 6 7 दोनों छोड़ दो, क्या बचा बताओ, बताओ हमने क्या बोला था, अगर किसी भी समुच्चय का उसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वही आएगा, 1 2 3 4, नहीं है, हो गया ना। तीसरा निकालो, नहीं निकालो, घटा कर निकालना है, बी माइनस सी, पांचवा वाला लास्ट वाला, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखोगे, u माइनस बी माइनस सी। तो बी माइनस सी क्या होता है जी, कब बताया था, समुच्चयों का अंतर क्या होता है, समुच्चयों का अंतर क्या होता है, कल पढ़ाया था पूरा। बी माइनस सी क्या लिखोगे, बी में हो परंतु सेम 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 ना हो, क्या क्या लिखोगे, इसमें 2 है इसमें नहीं है, 2 लिख लिए, इसमें 4 4 कट जाएगा, 6 6 कट, क्या बचेगा इसमें, बी माइनस सी का 2 का 8। बताओ u में हो बी माइनस सी में ना हो, u में हो यानी इसका मतलब क्या है, u का ऐसा हो जो बी माइनस सी में ना हो, कौन है, नहीं है, 2 माइनस 2 8, 2 8 छोड़ दो, क्या लिखोगे,
पकड़ने हैं। उतार लो। देखो ध्यान से, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हमें युग्म इतना दिया गया हो, तुम निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। 4 दिए गए हैं, 2 निकाल दिया है, यानी ए का, बी का, सी का, सब क्या निकालना है, पूरक निकालना है। बताओ पहला वाला, जब ए का पूरक निकालो क्या लिखोगे, u माइनस, तो u माइनस से क्या है, u में हो परंतु a में ना, कौन कौन है, सी छोड़ दो, डी, ई, एफ, जी। चौथा वाला डी, डी निकालना जी, डी कॉम्प्लीमेंट, यू में हो परंतु डी में ना, क्या लिखो बताओ, ए एल ए है, बी सी डी और एच, एच है उसमें, सही है गलत, सही है, बस हो गया, कर लो। चलो तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी यूनिवर्सल सेट मानते हुए, किसको जी, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को। अब बताओ, बहुत ध्यान समझो, यानी यहां पर यू क्या है, प्राकृतिक संख्या, क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब बताओ प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आती है, 1 2 3 4 5 6 7, डॉट डॉट डॉट, बहुत संख्या हो सकती है। ठीक, पहला क्या बोला है, बोलो, इसे बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है। ठीक जी, हाँ, देखो ध्यान से, पहला क्या पूछा है, 11 प्रश्न इसमें है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या। बताओ प्राकृतिक संख्याओं में से हम सम संख्या हटा देंगे, मतलब हमको पालन क्या निकालना, मान लो ए है, बहुत ध्यान समझना, हमको निकालना u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बताओ u में क्या है, u में है प्राकृतिक संख्या, और ए में क्या है जी, सम संख्या। बताओ कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, u का ऐसा अवयव जो ए में ना हो, इसमें सम विषम दोनों होगा, तो सम छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, विषम, क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, इसी का हम लोग कह सकते हैं क्या, यक्स सच दैट यक्स, जो लिखा हुआ लिख लो, एक प्राकृतिक विषम संख्या है, क्या है, तुम्हारा मन के ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्राकृतिक विषम संख्या है। बताओ कोई डाउट, दूसरा कर लोगे, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या, क्या जाएगा उत्तर, सम आ जाएगा वहां पर। तीसरा वाला यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का धन गुणज है, 3 का, देखो यार, तीसरा का सी मान लो, इसको सी मान लो, u माइनस सी डैश, u क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मैं लिख ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, डॉट डॉट डॉट, सी में क्या है जी, सी का, एक मिनट, ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मैं अगला लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट, बोल भी नहीं रहे तुम लोग,
बताओ 80 में क्या लिखना है? 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या होगा? 3 6 सही ना? बताओ कौन बचेगा? यू के ऐसे अवयव जो सी में ना, कौन कौन नहीं होगा? 1 2 4 5, 6 छोड़ दोगे, 7 8 9 छोड़ दोगे, 10 11 डैश डैश डैश, ऐसे लिखना। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं। यक्स दैट यक्स एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्याएं स्वयं से और एक से कटे। किसे कटे? एक से। तो लिखोगे नहीं लिखोगे? सब कर लोगे? बताएं सर। हाँ, इतना भाई लिखो, इतना भाई लिखो। पांचवा देखो, पांचवा क्या कहा है? यक्स दैट यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। बताओ अब कैसे लिखोगे? 3 और 5 से मतलब ऐसी संख्या तुम्हें छोड़ देनी है जो 3 से कट रही हो और 5 से। तो भैया पहले में सम संख्या था, पहले प्रश्न में क्या था? सम संख्या। तो हमने सम क्या किया था? छोड़ दिया था। क्या लिखा था? सम लिखा था। यानी जो दिए गए उसको छोड़ दो। इसे मतलब पांचों में क्या कहा है? वह संख्या 3 और 5 से कटे। मतलब हमको ऐसी संख्या लेना है यक्स दैट यक्स, यक्स दैट यक्स कहाँ लगा लो? 3 से ना कटने वाली, 3 से ना कटने वाली। ये तुम्हारा मन का वो लिखा है भी 5 से ना कटने वाली। तुमको गिनती लिखने की जरूरत नहीं है जी, चाहे तुम गिनती लिखो चाहे मत लिखो, ऐसे लिखो। बताओ सही गलत है? 3 से ना कटने वाली, 5 से ना कटने वाली जो संख्या होंगी सब क्या हो जाएंगी? सब क्या हो जाएंगी? यो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएंगी। उसका निकल आएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। जैसे बताओ छठवां आ जाएगा नहीं? छठवां आ जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या लिखोगे? जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। छठवां में क्या लिखोगे? क्या बोला बताओ? एक पूर्ण वर्ग संख्या। तुम क्या लिख दो? पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। पूर्ण यक्स दैट यक्स पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, ऐसे तुम लिख दो। पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, वर्ग संख्या ना हो। तो सही गलत जी? ठीक। एक पूर्ण घन संख्या, तो क्या तुम लिख दो? एक पूर्ण घन संख्या ना हो। ठीक, कौन सा है? सातवां। पूर्ण घन संख्या ना हो, पूर्ण घन संख्या क्या हो? ना हो। अब बताओ अगला देखो, आठवां क्या बोला है? यक्स देखो तो समझो, यक्स प्लस 5 बराबर 8। यहां से क्या देगा जी? यक्स बराबर 3। यानी 3 को छोड़ करके सभी संख्या ना, यानी यू में 3 ना होना चाहिए और सब क्या हो? सब हो। यानी लिखोगे यक्स दैट यक्स, यक्स ऐसा है 3 को छोड़कर, 3 को छोड़कर 3 ना हो उसमें सब हो। ठीक, आगे क्या कहा? 9वां प्रश्न क्या बोला है? लिखोगे एक्स दैट एक्स, क्या बोला बताओ? 2x जो n का मान हो